हेलो एवरीवन, आई एम अंकुश, फिजिक्स एजुकेटर एंड स्वागत है आपका उम्मीद जी चैनल पे। ये वीडियो बनाने के पीछे का जो रीज़न है वो ये है कि मेरे पास इस साल बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं और उनका सबसे बड़ा सवाल यही है कि सर नेक्स्ट ईयर जेई कब होने वाला है, राइट। और ये एक जेन्युइन सवाल है। क्यों जेन्युइन है? क्योंकि जो डेट है, एग्जाम डेट, उस पर डिपेंड करती है आपकी पूरी प्रेपरेशन, राइट। क्योंकि जब आपको पता चलेगा कि एग्जाम डेट कब है तो उसके हिसाब से आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपको सिलेबस कब तक कंप्लीट करना है। उसके हिसाब से आप ये डिसाइड कर पाएंगे आपको कितनी बार रिवीजन करना है, आपको कितने मॉक टेस्ट देने हैं, राइट। सो आपका पूरा प्रेपरेशन जो है वो डिपेंड करता है एग्जाम डेट पे। तो यही एक बड़ा रीजन है मैंने ये वीडियो बनाया है, जिसमें हम बहुत सारे सिनेरियोज कंसिडर करेंगे और एक फाइनल टेंटेटिव डेट पे अराइव होंगे जिस पे एग्जाम होने के चांसेस हाईली लाइकली हैं, राइट। उस पे बेस्ड फिर आपका जो प्रेपरेशन प्लान है ना वो आप बना सकते हैं आराम से, राइट। तो एंड तक रहिएगा, एंड में हम बेसिकली एक फाइनल डेट पे अराइव होंगे और वो डेट मेरे ख्याल से हाईली लाइकली होगी जिस डेट पे आपको एग्जाम हो सकती है और उस पर बेस्ड आप आपका अपना प्लान बना सकते हैं, राइट। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका इस साल से स्टार्ट करते हैं। तो आपका जेई एडवांस इस साल का हो चुका है और अभी आपका काउंसलिंग चल रही है और आपका जो मंथ है वो अगस्त मंथ है, तो ऑलमोस्ट अगस्त मंथ खत्म, राइट। और नेक्स्ट ईयर जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है वो होने वाला है 15 फरवरी से। तो आपके पास कितना टाइम बचा है अभी से? मान लो अक्टूबर एंड खत्म हो जाता है, काउंसलिंग होते होते सब कुछ सेटल होते होते, राइट। तो आपके पास बचा है नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड मिड फेब, राइट। 3.5 मंथ आपके पास बचे हैं, राइट। तो एक चीज तो ये है कि अगर नेक्स्ट ईयर भी जेई जेई मेन के 2 अटेम्प्ट होते हैं तो 2 अटेम्प्ट में जो पहला अटेम्प्ट है उसकी बात करते हैं, राइट। पहला अटेम्प्ट जो है वो हो सकता है जनवरी और फरवरी के बीच में। देखो मोस्ट लाइकली जनवरी, स्टार्टिंग ऑफ जनवरी मतलब फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि वो थोड़ा सा न्यू ईयर का एक मोड रहेगा, बहुत से बच्चे पता नहीं किस मोड में रहेंगे, राइट। तो मुझे नहीं लगता कि जनवरी के फर्स्ट वीक में जई होने वाला है, राइट। तो एक एक सिनारियो, एक एक आइडिया ये लग सकता है कि जो डेट है वो मोस्टली 15 जनवरी से 15 फेब के बीच में हो सकती है, ऑल राइट। तो एक ये सिनारियो है, एक ये हमारा एक टेंटेटिव मंथ हमने पता किया है जिसमें मोस्टली जो जेई मेन का फर्स्ट अटेम्प्ट हो सकता है, राइट। अब हम क्या करते हैं, एक और सिनारियो लेके आते हैं। अब मैं एक और सिनारियो लेके आता हूं और वो सिनारियो है नोटिफिकेशन का, राइट। तो हम लास्ट के 3 साल के नोटिफिकेशन को देखेंगे, राइट, और एग्जाम डेट को देखेंगे और उनके बीच के गैप को एनालाइज करेंगे और उस पर बेस फिर हम फाइनलाइज करेंगे कि कब एग्जाम होने वाली है, राइट। तो अगर हम लास्ट 3 साल का देखें डेटा, तो 2020 में जो अनाउंसमेंट हुआ था कि एग्जाम कब होगी, वो अनाउंसमेंट हुआ था आपका अगस्त मंथ में, एंड ऑफ अगस्त कभी तो हुआ था, राइट। और जो एग्जाम हुई थी वो हुई थी फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। तो यहाँ पे जो गैप है वो अराउंड 4 मंथ्स, और 4 मंथ से ज्यादा थोड़ा बहुत गैप है, राइट। तो 4 मंथ्स का गैप यहाँ हो गया। फिर 2021 में जो अनाउंसमेंट है वो थोड़ा सा डिले हो गया बिकॉज ऑफ कोविड, ये सबको पता है, राइट। और अनाउंसमेंट हुआ था दिसंबर में और एग्जाम जो फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ था वो, मतलब अनाउंसमेंट में जो डेट दी गई थी वो डेट थी लास्ट वीक ऑफ फेब, राइट। सिमिलरली तो यहाँ पे बेसिकली 2.5 मंथ या 3 मंथ्स के अराउंड हो गया, राइट। और यहाँ पे आप देखेंगे तो मार्च में और आपका मिड अप्रैल में हो गया एग्जाम, राइट। फर्स्ट अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे 4 मंथ्स का गैप था, यहाँ पे 3 मंथ्स का गैप है, यहाँ पे 2.5 या 1.5 मंथ का गैप है, राइट। तो ये गैप आप अगर देखें तो अभी हम इस साल के सिनेरियो की बात करते हैं। आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है 3.5 मंथ्स के बाद, राइट। और अभी राइट नाउ है अक्टूबर मंथ, तो आपका जो गैप है वो है 3.5, राइट। तो अगर विद इन 1 मंथ कोई अनाउंसमेंट नहीं होता है, राइट, गौर फरमाइएगा जरा, अगर विद इन 1 मंथ कोई अनाउंसमेंट नहीं होता है डेट का, तो इसका मतलब समझ जाइए मिड जनवरी और मिड फेब के बीच में जेई मेन होने के चांसेस हाईली अनलाइकली है, ठीक है, पहली चीज। क्योंकि जेई अगर जनवरी और मिड फेब के बीच में नहीं हुआ तो फिर आपका बोर्ड एग्जाम आ जाएगा 15 फेब से। 15 फेब गया, आपका पूरा मार्च गया, राइट। तो उसमें तो हो नहीं सकता, फिर सीधे आपका क्या आ जाएगा, अप्रैल। तो आप ये देखिए कि अगर अनाउंसमेंट विद इन 1 मंथ नहीं होता है तो जनवरी और फरवरी में जेई मेन का फर्स्ट अटेम्प्ट होने के चांसेस हाईली अनलाइकली है, राइट। तो अब कब होगा? तो आपको बस यही है कि वेट एंड वॉच करना है। अगर विद इन 1 मंथ कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है तो आप क्या अज्यूम करें, आप ये अज्यूम करके चलें कि एग्जाम अब आपका सीधे फर्स्ट अटेम्प्ट अप्रैल में ही होने वाला है, राइट। तो यहाँ पे जो डेट या जो मंथ हम अराइव करके आए हैं, राइट,
वो है अप्रैल मंथ, राइट। प्रोवाइडेड कि आपको नेक्स्ट 1 मंथ तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आए, राइट। अब अगर नेक्स्ट मंथ में अगर कोई नोटिफिकेशन आ जाता है तो भी जनवरी में या फरवरी में होने के चांसेस बहुत ही कम दिखते हैं, ठीक है। तो मोटा मोटा जो फाइनल टेंटेटिव मंथ या टेंटेटिव डेट मुझे जो दिखती है, राइट, ये सब सिनेरियो को कंसिडर करने के बाद वो है मिड अप्रैल, राइट। मिड अप्रैल या मोस्टली फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल थोड़ा सा टफ है क्योंकि बच्चों का बस बोर्ड एग्जाम जस्ट हो गई, उसके जस्ट बाद मेंस आ गया, राइट। और मेंस मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है, राइट, और वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है, राइट। सो मुझे नहीं लगता कि जस्ट बोर्ड एग्जाम के बाद आपका मेन होगा। तो जो एक टेंटेटिव डेट अगर हम बोलें, राइट, तो वो बेसिकली मिड अप्रैल के अराउंड आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होना चाहिए, ठीक है। सो ये थे सिनारियोज। अगर किसी को और बेटर और कोई सिनारियो दिखता है तो आप कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं, या किसी को ऐसा लगता है कि जो मैंने एनालिसिस किया है, जो मैंने स्पेकुलेट किया है डेट को, उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम डिस्कस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, राइट। सो फाइनल जो टेंटेटिव मंथ और डेट जो मैंने अराइव की है, राइट, वो मुझे लगता है मिड अप्रैल। तो मिड अप्रैल के हिसाब से अब आप अपनी तैयारी करें और ये देखें कि आपको कब तक सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए। अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट मिड अप्रैल में होता है तो आपको कितने बार रिवीजन करना चाहिए, आपको कितने मॉक टेस्ट देना चाहिए, वो सब आप प्लान कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस डेट, ऑलराइट। और मेरा एक और सेपरेट वीडियो आएगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि अगर मिड अप्रैल में फर्स्ट अटेम्प्ट होता है तो आपको अपना जो प्लान है, प्रेपरेशन प्लान, वो कैसे करना चाहिए, कब आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, कितनी बार आपके रिवीजन हो जाना चाहिए, आपको कब कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए। इसका एक डिटेल्ड वीडियो आएगा, उसको भी देखें। बट फॉर द टाइम बिंग इस वीडियो में हम सिंपली ये चीज़ पे अराइव हो पाए हैं कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वो आपका मिड अप्रैल तक होना चाहिए, प्रोवाइडेड कि अगर विद इन मंथ अभी 1 महीने में अगर कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है, राइट, तो मान के चलिए मिड अप्रैल तक ही आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कुछ ना कुछ आपको एक इन्फॉर्मेशन मैं देने की कोशिश करूंगा जिसको यूज़ करके आप अपने प्रेपरेशन प्लान कर सकते हैं, राइट। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और समाज सेवा करते रहें। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं, अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आने वाले हैं। ऑलराइट, सो थैंक यू, बाय बाय।